कहाँ चल दी ननद रानी, बर्तन का जो ढेर पड़ा है उसे कौन धोएगा। श्वेता तैयार होकर बाहर जाने लगी तो पीछे से उसकी भाभी सुनैना ने आवाज दी तो उसने भी गुस्से में पलट कर कहा, तुम धोगी और कौन धोएगा। मुझे कहने की हिम्मत कैसे हुई। सुनैना ने बहुत गुस्से में कहा, क्यों, सहेलियां तो तुम्हारी आई थी ना, तो अब बर्तन भी तुम ही दोगी। उनके सामने तो जाने क्या क्या मुझसे पकवा रही थी। ये सुनकर ननद श्वेता गुस्से में उसको मारने चढ़ी तो सुनैना ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया और कहा, अब मुझे बेचारी समझने की कोशिश मत करना। अब मेरे हाथ पैर ऐसे चलेंगे जितने तुमने भी मुझ पर चलाए नहीं होंगे। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। घर में पार्टी चल रही थी। श्वेता की सहेलियां आई हुई थी और टेबल पर बहुत सारे पकवान सजे हुए थे। श्वेता की सहेलियों ने कहा, श्वेता, तेरी भाभी खाना ज़बरदस्त बनाती है, तुम इनको एक होटल क्यों नहीं खुलवा देते। तो श्वेता ने मुंह बनाकर कहा, पता नहीं तुम लोगों की पसंद कैसी है, वरना इतना अच्छा भी नहीं बनाती जो होटल ही खुलवाया जाए। तुम्हें पता भी है कि इनको यह सब मैंने ही सिखाया है, वरना इनको तो कुछ भी नहीं आता था। तभी श्वेता की भाभी सुनैना वहाँ पर शरबत लेकर आ गई और श्वेता की सहेलियों से कहने लगी कि मैं यह आप लोगों के लिए खास शरबत बनाया है। सभी ने वह शरबत पिया तो सुनैना की जमकर तारीफ करने लगे। सुनैना अपनी तारीफ से खुश हो रही थी, लेकिन श्वेता अंदर ही अंदर जल रही थी। उसे सुनैना की तारीफ होना बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी श्वेता की एक सहेली पिंकी ने कहा, भाभी, आपके बाल तो बहुत सुंदर हैं, हमें भी बताइए कि आपकी इतनी खूबसूरत बालों का राज क्या है। वैसे तो आप पूरी ही सुंदर हैं। आज तो श्वेता अंदर ही अंदर गुस्से से खोलती जा रही थी। उसने तुरंत अपनी सहेली की बात को काट कर कहा, अरे अब बस भी करो, चलो कोई गेम खेलते हैं। भाभी, आप यहाँ से जूठे बर्तन ले जाओ और टेबल साफ कर दो। पिंकी ने ये देखकर श्वेता से कहा, अरे तू अपनी भाभी के साथ कोई काम नहीं करवाती है क्या। वह कैसे हमारे जूठे बर्तन उठा रही हैं। हम हमेशा ही तेरी भाभी को इतना काम करते हुए देखते हैं। अरे उनकी थोड़ी तो मदद करवा दिया कर। पिंकी की बात सुनकर श्वेता बुरी तरह से नाराज होने लगी। पिंकी, तू अपने खाने से मतलब रखा कर, तेरी भाभी थोड़ी है जो तुझे दिया ही है। पिंकी छोटा सा मुंह लेकर रह गई और सुनैना को भी आज महसूस हुआ कि वह श्वेता की खुशी के लिए सब कुछ करती रहती है, लेकिन श्वेता उसे बदले में क्या देती है। वह बदले में हमेशा उसका अपमान करती है। उससे अच्छी तो उसकी सहेलियां हैं जो उसकी मेहनत की कदर तो करती हैं। श्वेता को अपनी सुंदर भाभी से खूब जलन होती थी और इस कारण वह उसकी तारीफ कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। सहेलियों तो चली गई, लेकिन सुनैना रसोई के काम खत्म करती रही। तभी श्वेता रसोई में आई और बोली, यह क्या भाभी, अभी तक आपका काम खत्म नहीं हुआ। किसने कहा था मेरी सहेलियों के साथ बातें करने के लिए। सारा टाइम बर्बाद कर दिया। मम्मी नहीं है इसीलिए आपको काम सिखाती रहती हूँ। अरे कल को मैं तो चली जाऊंगी तो क्या मेरे पीछे आप इसी तरह घर संभालोगी। सुनैना की शादी 3 महीने हुए थे और उसको श्वेता का स्वभाव समझने में समय लग रहा था। कभी तो श्वेता उसके साथ अच्छे से बात करती तो कभी उसे इस तरह नाराज होने लगती थी जैसे कि वह नंद नहीं बल्कि सास है। श्वेता के भाई विनय की शादी उसके बड़े पापा ने करवाई थी, जो कि इस शहर में दूसरी जगह रहते थे। शादी के बाद श्वेता सुनैना के साथ ऐसा बर्ताव करने लगी जैसे वह घर में सबसे बड़ी है। शादी के बाद विनय सुनैना को लेकर बाहर घूमने भी नहीं गया, क्योंकि श्वेता घर में अकेले नहीं रहना चाहती थी। विनय ने उसे कितना समझाया कि तुम 1 हफ्ते के लिए बड़े पापा के यहाँ रह लेना, लेकिन श्वेता ने उनकी एक भी नहीं सुनी और विनय जाना कैंसिल कर दिया। श्वेता ने एक बार भी नहीं कहा कि आप लोग चले जाओ, मेरे कारण आप लोग कैंसिल क्यों कर रहे हो।
हनीमून कैंसिल होने का सुनैना को बहुत दुख हुआ, लेकिन ननद के कारण चुप रह गई। एक दिन विनय और सुनैना कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। तभी वहां पर श्वेता आई और बोली, भाभी, रसोई की हालत क्या कर दी है आपने? अरे, खाना बनाने के बाद सफाई क्यों नहीं की? तो विनय ने कहा, श्वेता, तुम यह भाभी को इस तरह से ऑर्डर क्यों दे रही हो? अरे, थोड़ी देर में वह जाकर अपने आप कर लेगी। हम दोनों कुछ बात कर रहे थे। तो यहाँ सुनकर श्वेता ने गुस्से में कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है कितनी जरूरी बातें कर रहे थे। मैं तो इस घर की मेंबर ही नहीं हूँ। कुछ कह देता हूँ तो बुरा लग जाता है। अरे, माँ होती तो वह भी भाभी को समझाती, इसीलिए मैं तो अपना फर्ज निभाती हूँ, क्योंकि कल को तो मैं भी ससुराल चली जाऊंगी। श्वेता आंखों में आंसू भर लाई तो सुनैना ने विनय से कहा, विनय, बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। चलो, अभी मैं पहले रसोई साफ कर लेती हूँ। विनय ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि अरे, कहने दो उसको, वह तुमसे बड़ी नहीं छोटी है, काम तो बाद में भी हो सकता है। तो सुनैना बोली कि नहीं, मुझे जाने दो, दीदी सही कह रही है। मम्मी होती तो वह भी समझाती। विनय सुनैना को रोक नहीं पाया और सुनैना उठकर रसोई में चली गई। तभी वहां पर पीछे से श्वेता आई और बोली, भाभी, अगर आप खाना बनाने के बाद ही रसोई तुरंत साफ कर देते तो मुझे आपको कहना नहीं पड़ता। मम्मी कहती थी कि रसोई में रात को जूठे बर्तन छोड़कर नहीं सोना चाहिए। अरे, मैं तो बस अपना फर्ज निभाती हूँ, वरना गंदा पड़ा है तो पड़ा रहे। सुनैना का चेहरा यह सुनकर उतर गया था। उसने कहा, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हमेशा साफ कर दिया करूंगी। श्वेता हमेशा सुनैना को यह जताने की कोशिश करती थी कि वह बहुत परफेक्ट है और सुनैना को कुछ नहीं आता है। एक दिन विनय ने गुस्से में श्वेता से कहा, श्वेता, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी भाभी पर बहुत हुक्म चलाती हो। अरे, तुम खुद भी तो कोई काम कर सकती हो। जब देखो भाभी को बताती रहती हो कि क्या करना है, कैसे करना है। अरे, वह बेवकूफ नहीं है, वह भी अपने घर से बहुत कुछ सीख कर आई है, जिसके करने का तुम मौका ही नहीं देती। श्वेता ने उस दिन भी तुरंत कहा, भैया, जरूर भाभी आपसे शिकायत करती है, नहीं तो आप मुझे ऐसे नहीं डांटते। भैया, हर घर के तौर तरीके अलग होते हैं और मैं वही भाभी को सिखाती रहती हूँ। आपको पता है ना कि मम्मी कितनी परफेक्ट थी, मैंने भी तो मम्मी से ही सीखा है। विनय कुछ बोलते ही वाला था, लेकिन सुनैना ने इशारा करके उसको चुप करा दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सुनैना को लेकर श्वेता कुछ और कहे और दोनों बहन भाइयों के बीच में दरार आ जाए। श्वेता बहुत सुबह ही सुनैना को बता देती थी कि नाश्ते में क्या बनेगा और लंच में क्या बनेगा। एक दिन विनय से सुनैना ने कहा कि मेरा बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है, तो भी मैंने कहा कि ठीक है, या तो बाहर चलते हैं या फिर मैं पैक करवा कर ले आता हूँ। तो सुनैना का चेहरा यह देखकर उदास हो गया और वह बोली, नहीं विनय, अभी नहीं, शाम को चलेंगे, क्योंकि अभी तो दीदी ने खाना बनवा दिया है। इस बात को सुनकर विनय को गुस्सा आया और उसने कहा कि अगर तुम्हारा मन कुछ और खाने का था तो तुम श्वेता से कह सकती थी ना, तुमने मना क्यों नहीं किया? सुनैना ने बुझी सी आवाज में कहा कि नहीं विनय, फिर श्वेता दीदी को बुरा लग जाता। तुम्हें तो पता है ना कि वह क्या क्या कहने लग जाती हैं। विनय चुप रह गया, लेकिन उसने शाम को श्वेता के सामने कहा कि रात का खाना बाहर खाएंगे। यह सुनकर श्वेता तपाक से बोली, अरे भैया, आपको पता भी है बाहर खाना कितना महंगा आता है। सब कुछ तो भाभी घर में बना लेती है, कि बाहर जाने की क्या जरूरत है। विनय ने श्वेता को गुस्से में देखकर कहा, श्वेता, तुम अपनी मत चलाया करो। अरे, तुम्हारी भाभी का बाहर खाना खाने का मन है, उसका घर में खाना बनाने का मन नहीं है, तो क्या हम एक दिन उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? श्वेता ने सुनैना को घूर कर देखा और कहा, भैया, यह बातें आप अभी बोल रहे हो, अगर मम्मी होती तो नहीं बोल पाते। विनय यह सुनकर गुस्से में उठकर खड़ा हो गया और बोला, तू कान खोलकर सुन ले, तू भी माँ नहीं है मेरी,
और मुझसे छोटी है, यह याद रखना। यह तेरी बड़ी भाभी है जिसके ऊपर तू इतना हुक्म चलाती है। यह तेरी इज्जत रखती है, वरना बदतमीजी का जवाब यह भी दे सकती है। और अगर ऐसा खाना घर में बन जाता है तो तू बनाकर आज हमें खिला दे। सुनैना को तो एक दिन तो बनाकर खिला ही सकती है। अपने भाई की बात सुनकर श्वेता गुस्से से लाल पीली हो गई और भड़कते हुए बोली, उनके आने के बाद आप तो अपनी बहन को भूल ही गए हो। पहले तो कभी आपने मुझसे ऐसी बात नहीं की। आप इनको बड़ी रहते हो और बड़े होकर भी इन्हें कुछ आता नहीं है, इसीलिए मुझे बताना पड़ता है। मैं खाना बनाऊंगी तो यह क्या बैठकर भजन करेंगी? मम्मी पापा होते तो तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर पाते। यह सुनकर बीने ने जैसे ही श्वेता के गाल पर मारने के लिए हाथ उठाया तो सुनैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुनैना ने इशारे से उसे कमरे में जाने को कहा। बीने के जाने के बाद सुनैना ने श्वेता से कहा, दीदी कभी कभी बाहर खाने का मन होता है, बस वही हो रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आप नाराज क्यों हो रही हो। हम लोग तो वैसे भी कहीं बाहर खाना खाने नहीं जाते। श्वेता ने सुनैना की बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह बनाकर बैठी रही। बाद में बीने ने सुनैना से कहा कि सुनैना, तुम एक दिन बहुत बड़ा पछताओगी, क्योंकि श्वेता तुम्हारे सिर पर चढ़ती जा रही है और तुम उसको रोक नहीं रही हो। सुनैना चुपचाप रसोई में चली गई और रात के लिए खाना बनाने लगी तो उसे श्वेता के लिए किसी से बात करने की आवाज आने लगी। वह बाहर ड्राइंग रूम में जाकर श्वेता की बात सुनने की कोशिश करने लगी। श्वेता को पता नहीं चला कि सुनैना वहीं खड़ी है। श्वेता किसी से फोन पर कह रही थी कि आप जैसा कहती थी मैं वैसा ही कर रही हूँ। मैंने ऐसे लगाम खींच रखी है कि मम्मी भी नहीं खींच पाती। आप चिंता मत करो, मैं यह काम भी बिने भैया से करवा लूंगी। यह सुनकर तो सुनैना हैरान रह गई और समझ गई कि कोई श्वेता को सिखा रहा है। वह सोचने लगी कि ऐसा कौन सा काम है जो विनय से करवाना है। अगले दिन श्वेता ने सुबह सुबह कहा कि उसे किसी काम से जाना है और वह जाने के लिए तैयार होने लगी। सुनैना सोचने लगी कि श्वेता का कॉलेज तो पूरा हो गया है, तो फिर यह किस काम से जा रही है। उसने यह बात बीने को बताई। बीने ने कहा, अरे अपनी किसी सहेली के घर जा रही होगी, तुम इसकी वजह से अपना दिमाग खराब मत करो। बीने तो ऑफिस चला गया और उसके बाद श्वेता भी चली गई, लेकिन क्योंकि सुनैना को उस पर शक था तो उसने उसका पीछा किया। लेकिन वह हैरान रह गई कि श्वेता बड़े पापा के घर आई थी। सुनैना श्वेता के पीछे पीछे घर में चली गई, लेकिन दरवाजे पर खड़ी रही। ड्राइंग रूम में बैठी श्वेता बड़ी मम्मी से बातें कर रही थी और कह रही थी कि बड़ी मम्मी आप चिंता मत करो, यह कागज मैं भैया से साइन करवा लूंगी। मुझे आपकी बात सही लग रही है कि कहीं सुनैना भाभी पूरा घर अपने नाम ना करवा ले और फिर दोनों मुझे कुछ भी नहीं देंगे, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आखिर यह घर मेरे माँ बाप का है। अब सुनैना को सारा माजरा समझ में आ गया था। वह जल्दी से बाहर निकलकर घर वापस आ गई, लेकिन उसने अभी बिने से कुछ नहीं बताया और श्वेता के वापस आने का इंतजार करने लगी। श्वेता जैसे ही वापस आई तो उसने देखा कि सुनैना सिर में पट्टी बांधकर लेटी हुई है। श्वेता ने उसको देखते ही कहा, अरे यह पट्टी किसको दिखाने के लिए सिर पर बांध रखी है? सुनैना ने सिर पर हाथ रखकर कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द है और मैं दोपहर का खाना भी नहीं बना पाई हूँ। यह सुनकर श्वेता गुस्से से भड़क गई और बोली, खाना नहीं बना, इसका क्या मतलब है? अरे तुम्हें पता था ना कि मैं दोपहर में खाना खाऊंगी। सुनैना ने श्वेता की तरफ देखकर कहा कि मैंने तो सोचा कि आप खाना भी खाकर आओगी। श्वेता ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, अरे मैं खाना कैसे खाकर आ जाती? मैं तो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवाने गई थी। अब सुनैना समझ गई कि श्वेता सब कुछ छुपाना चाहती है, इसीलिए झूठ बोल रही है। उसने उठकर जल्दी से आलू की सब्जी बनाई और दही के साथ पराठे बना दिए। वह बार बार देख रही थी
कि श्वेता के पास जो बैग रखा हुआ है वह बार बार उसे संभाल रही है। एक बार सुनैना ने कहा कि दीदी, इस बैग को आप अपने कमरे में क्यों नहीं रख देती? तो श्वेता ने मुंह बनाकर कहा कि तुम अपने काम से काम रखो। तभी श्वेता ने सुनैना से कहा कि शाम को मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, शाम के हिसाब से चाय नाश्ता बना लेना। सुनैना ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुप बैठी रही। आज जैसे ही श्वेता की सहेलियां आई तो सुनैना ने चाय के साथ पकोड़े बनाकर उनके आगे रख दिए। श्वेता ने देखते ही कहा कि अरे, कुछ मीठा भी नहीं बनाया? तो सुनैना ने सबके सामने कह दिया, दीदी आपको तो पता है मेरे सिर में दर्द हो रहा था, अगर बहुत ज़रूरी है तो आप खुद बना लो। यह सुनकर तो श्वेता के होश उड़ गए और उसे अपनी सहेलियों के सामने बुरा लगने लगा। सहेलियों के जाने के बाद उसने कहा कि मैं कहीं काम से जा रही हूँ और वहीं से सहेलियों के साथ जाऊंगी। तभी सुनैना ने श्वेता से कहा, कहाँ चल दी ननद रानी? बर्तन का जो ढेर पड़ा है उसे कौन धोएगा? श्वेता तैयार होकर बाहर जाने लगी और पीछे से उसकी भाभी सुनैना ने आवाज दी तो उसने भी गुस्से में पलटकर कहा, तुम धोगी और कौन धोएगा? मुझे कहने की हिम्मत कैसे हुई? सुनैना ने बहुत गुस्से में कहा, क्यों? सहेलियां तो तुम्हारी आई थी ना, तो अब बर्तन भी तुम ही धोगी। उनके सामने तो जाने क्या क्या मुझसे बकवा रही थी। ये सुनकर ननद श्वेता गुस्से में उसको मारने चढ़ी तो सुनैना ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया और कहा, अब मुझे बेचारी समझने की कोशिश मत करना। अब मेरे हाथ पैर ऐसे चलेंगे जितने तुमने भी मुझ पर चलाए नहीं होंगे। यह सुनकर श्वेता आग बबूला हो गई और बोली, मेरे सामने मुंह चलाने की जरूरत नहीं है, क्या यही सीख कर आई हो अपने घर से? सुनैना ने तुरंत श्वेता के गाल पर थप्पड़ मारकर कहा, संस्कार तो मैं भी तुम्हें देख रही हूँ कि अपने भाई को ही धोखा देने की तैयारी कर रही हो। तभी विनय भी ऑफिस से आ गया और यह देखकर दंग रह गया। श्वेता ने सुनैना की आंखों में देखते हुए कहा, किस धोखे की बात कर रही हो? तुम मुझसे अपने भाई को धोखा क्यों दूंगी, बल्कि तुम मेरे भाई के मेरे खिलाफ कान भरती रहती हो। इस कारण मेरा भाई मुझसे दूर होता जा रहा है। यह कहकर सुनैना जल्दी से कमरे से वह कागज निकाल कर लाई और बोली, यह है तुम्हारा धोखा जो मेरे सामने आ गया है, और शुक्र करो मैंने अभी विनय को कुछ नहीं बताया। सामने खड़ा विनय हैरानी से श्वेता को देख रहा था और सोच रहा था कि श्वेता ने ऐसा क्या कर दिया है। उसने जैसे ही वह कागज उठाकर देखे तो वह हक्का बक्का रह गया। यह घर के पेपर थे जिस पर श्वेता का नाम था और नॉमिनी में बड़े पापा और बड़ी मम्मी का नाम था। सुनैना ने दहाड़ते हुए विनय से कहा, देखो विनय, तुम्हारी बहन क्या करने जा रही थी? यह अब तक जो मेरे साथ कर रही थी वह सब बड़ी मम्मी के सिखाने पर कर रही थी। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। विश्वास नहीं होता तो अपनी बहन से खुद पूछ लो। विनय ने श्वेता की तरफ देखा, लेकिन श्वेता के मुंह पर तो जैसे ताला लग गया था। विनय ने गुस्से से श्वेता के कंधों को पकड़ा और झंझोड़ते हुए कहा, यह क्या हरकत है श्वेता, अब बोलती क्यों नहीं है? तब श्वेता ने चिल्लाकर रोते हुए कहा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम मुझे इस घर से बेदखल करने वाले थे। वह तो मुझे बड़ी मम्मी ने बता दिया। यह सुनकर विनय ने श्वेता के गाल पर थप्पड़ मारा और कहा, तू पागल है श्वेता, तूने यह नहीं सोचा कि अभी तेरी शादी बाकी है और कितना कुछ करना तेरे लिए अभी बाकी है, और वह सब मैं ही करूँगा। लेकिन तुम्हें मुझे धोखेबाज समझ लिया। अरे, तुझे समझ में नहीं आया क्या कि बड़ी मम्मी तुझे भड़का के यह घर हमसे छीन रही है? तू खुद देख ले, इस घर के कागज में तेरे साथ उनका भी नाम है। श्वेता ने कागज ध्यान से पढ़े तो हैरान रह गई। तभी विनय ने कहा कि अरे, वह तुझे भड़काकर हमारे घर में फूट डाल रहे थे और यह घर हड़प रहे थे। एक दिन यह घर तेरे पास भी नहीं रहता तो फिर तू क्या करती? श्वेता अब भाई से नजर नहीं मिला पा रही थी। अगर सुनैना सही टाइम पर श्वेता पर शक नहीं करती और उसके पीछे नहीं जाती तो कोई यह सच्चाई कभी नहीं पता चलती और घर हाथ से चला जाता।
यह बात श्वेता को कागज पढ़ने के बाद समझ में आ गई। विनय और श्वेता उसे रोता हुआ छोड़कर कमरे में चले गए। श्वेता बुरी तरह रो रही थी और बहुत अकेला महसूस कर रही थी। तब सुनैना उसके पास आई और बोली, मैंने आपको फोन पर बात करते सुन लिया था और इसीलिए आज पीछा भी किया, लेकिन सच सुना तो मैं भी हैरान रह गई। आपको मैं बुरी लगती हूँ और मुझ पर आपको शक है कि मैं घर हड़प लूंगी, तो यह आपकी गलत फहमी है। मैं जितना प्यार विनय से करती हूँ उतना ही आपसे भी करती हूँ। आप हमारी जिम्मेदारी हो और यही सोचकर मैंने कभी जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज मुझे यह कदम उठाना पड़ा। श्वेता तुरंत अपनी भाभी के गले लग गई और माफी मांगने लगी कि भाभी, मैं दूसरों के बहकावे में आकर आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, जिनकी माफी नहीं हो सकती। आपकी समझदारी ने हमेशा मुझ पर बचा लिया, वरना मेरे कारण आप लोग बेघर हो जाते। भाभी, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, लेकिन अब आपके सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। सुनैना ने श्वेता को माफ कर दिया और श्वेता ने भी बड़ी मम्मी को फोन करके कह दिया कि जो आप सोच रही हैं वह कभी नहीं हो सकता और अब आप मुझे मेरी भाभी के खिलाफ नहीं भड़का सकती। इसके बाद श्वेता का रिश्ता अपने भैया भाभी के साथ सुधरने लगा और सब प्यार से मिलजुल कर रहने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।